हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपॉक्सी रेजिन आर्ट के बारे में। जो बिगनर हैं और जो अपॉक्सी रेजिन आर्ट सीखने की इच्छा रखते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। आज सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको रिक्वायरमेंट इसमें क्या क्या रहेगी। सबसे पहले आप जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं रेजिन अपॉक्सी रेजिन आर्ट का, आप ये ध्यान रखें कि ये वो एरिया जो है वो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। जैसे कि आप बालकनी में अपॉक्सी का काम ना करें, और प्लस जहाँ पर पानी जाना हो, जैसे वॉशरूम, घर में हमारे स्पेस होता ही है, किसी कॉर्नर में वॉशरूम हुआ या किचन हुआ, उसके आसपास पानी वाली जगह नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के आप रूम के अंदर कर सकते हैं, रूम के अंदर आराम से। और जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आप टेबल हुआ, ये गिलास का ये मिरर रखा हुआ है, ये टेबल है मेरी। प्लस यदि आप फर्नीचर की टेबल पर भी वर्क कर सकते हैं। जैसे ये गिलास की टेबल है, वैसे ही फर्नीचर की भी होती है घर में। और आप फर्श पर भी, जैसे कि फ्लोर पर भी वर्क कर सकते हैं। किसी फर्नीचर की कोई प्लेट वो रख लें आप, प्लाई वगैरह, या टेबल के बराबर का कोई प्लाई का टुकड़ा, वो भी यूज करके आप उस वर्क कर सकते हैं। बस उसमें ये कंडीशन ये है कि आप जहाँ पर जिस पर वर्क कर रहे हैं, चाहे वो फर्नीचर की टेबल हो, ग्लास की टेबल हो, वो लेवल होना चाहिए। अब लेवल होना चाहिए मीन्स बराबर रखी होनी चाहिए, चारों ओर से लेवलेड होनी चाहिए। आप ये पता कैसे करेंगे कि आपकी जो टेबल है जिस पर आप वर्क कर रहे हैं वो लेवल है या नहीं। इसके लिए आप लेवलर का यूज करेंगे। अब लेवलर दिखता कैसा है, देखिए मैं आपको बता दूँ। इस टाइप से किसी भी हार्डवेयर शॉप पर ये आपको मिल जाएगा। आप इसमें ये बड़ा साइज़ है, इससे भी बड़ा साइज़ आता है। आप छोटा साइज़ भी ले सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप बिगिनर हैं तो आप छोटा वाला लेवलर भी ले सकते हैं, मार्केट में इतना सा भी आता है, इतना बड़ा। बाकी आप इस तरीके से इसको चारों ओर से रख के देख लें। ये जो बबलर आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, ये जो बबलर दिखाई दे रहा है, ये बीच में आना चाहिए प्रॉपर। यदि प्रॉपर इस तरीके से बीच में आ जाता है तो यानी आपकी टेबल जो है लेवल्ड है यानी। और आप चारों ओर से रख के देख लें। पहले ये आपने वन साइड रखा, सेकंड साइड इस तरीके से रखें, चेक कर लें बबलर बीच में है। थर्ड साइड इस तरीके से रखें, और फिर प्लस फोर्थ साइड इस तरीके से रखकर आप चारों ओर से चेक कर लें कि आपकी टेबल लेवल है या नहीं। और नहीं है तो उसे लेवल कर लें प्रॉपर, क्योंकि टेबल का 100% लेवलर होना बहुत ज़रूरी है। यदि टेबल लेवल नहीं है तो देखिए होगा क्या। जब आप वर्क करेंगे, जैसे अपॉक्सी रेजिन का लिक्विड जो रहेगा, आप किसी पर भी पोर करेंगे, चाहे वो मोल्ड हो, इस तरीके का सांचा जिसे बोलते हैं, और चाहे वो आप MDF हो। अगर आप MDF पर भी वर्क कर रहे हैं तो उसका भी लेवल होना बहुत ज़रूरी है टेबल का। बिकॉज जब आप बिल्कुल इस तरीके से उसको रखेंगे, नीचे कोई भी आप मान लीजिए आपने इस तरीके से ये ग्लास रख लिए 4, और आपने उसको इस तरीके से रखा, तो अब आपकी टेबल लेवल नहीं है तो क्या होगा, जो लिक्विड है ये 24 आवर्स में ड्राई होता है, यहाँ पर जो केमिकल है। तो क्या होगा, वन साइड ये इस तरीके से वो वन साइड सारा, या तो फिर वो नीचे गिरेगा, या फिर वन साइड से क्या होगा, ये ड्रेन हो जाएगा, वन साइड आ जाएगा, और फिर लेयर ये वन साइड क्या थिक हो जाएगी, वन साइड जो है आप इस तरीके से देख रहे हैं। देखिए जब मैंने फर्स्ट ईयर बनाया था तो मेरी टेबल प्रॉपर लेवल नहीं थी, तो क्या हुआ था, देखिए ये स्पेस है वाइट वाइट, ये नीचे की लेयर दिखाई दे रही है। तो क्या है, प्रॉपर से यहाँ पर ये केमिकल जो है प्रॉपर आया नहीं है। जब हम डालते हैं तो प्रॉपर चारों ओर मैंने इस तरीके से उसको फैला दिया था, बट क्या हुआ 24 आवर्स बाद जब मैंने देखा तो धीरे धीरे ड्रेन होकर ये कॉर्नर में, देखिए ये इस साइड से ये ड्रेन होकर इस साइड आ गया, क्योंकि ये झुकाव हल्का सा इस साइड जाना था इस तरीके से। तो वो देखने में तो नहीं लग रहा था, देखने में तो ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर रखी हुई है, बट वो प्रॉपर रखी नहीं थी, क्योंकि टेबल लेवल नहीं थी। इस रीज़न से ये चीज़ हुई। तो आप 100% अपनी टेबल को लेवल कर लें, और इसके लिए आप यूज करें लेवलर का, जो कि मार्केट में स्मॉल साइज़ का भी मिलता है, और इस साइज़ का भी मिलता है, और इससे बड़ा भी मिलता है। अब आप पता कैसे करेंगे कि कितने रूम टेम्परेचर पर वर्क करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है अपॉक्सी रेजिन आर्ट में कि आपका रूम टेम्परेचर और आपके रूम टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी कितनी है, ये बहुत ज़रूरी होती है। तो अब आप कितना टेम्परेचर
सबसे पहले रूम टेम्परेचर पर आप काम करें, 25 से 35-30 इतना होना चाहिए टेम्परेचर। प्लस ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी 50 से लेकर 60 के बीच होनी चाहिए आपके रूम के अंदर। जो जैसे कि ये देखिए, ये वॉच है, ये टेम्परेचर भी बताती है, मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी। आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, अगर आपके लोकल में भी मिलता है तो आप लोकल में भी परचेज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये जो टेम्परेचर रूम का बता रही है 29 डिग्री सेल्सियस, और प्लस ये ह्यूमिडिटी 85 बता रही है, तो यानी यहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या करूँगी, जैसे कि आपके रूम में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है या एग्जॉस्ट फैन या फिर विंडो वगैरह है, तो आप एग्जॉस्ट फैन के थ्रू ये ह्यूमिडिटी क्या है हमारी रूम के, आप देखें 50 से 60 होनी चाहिए परसेंट, और प्लस 29 डिग्री इसका क्या टेम्परेचर होना चाहिए, सॉरी 25 से 35-40 चलेगा, बट 35 से कोशिश करें कि रूम टेम्परेचर पे ही वर्क करें, और 30 या 35 है तो आप वहाँ वर्क कर सकते हैं, पर ध्यान रखें ह्यूमिडिटी का, कि ह्यूमिडिटी जो 50 से 60 के बीच होनी चाहिए। पहली चीज़ ये हो गई टेबल। दूसरा लेवलर, इम्पोर्टेंट बहुत है, बिना उसके आप वर्क करेंगे तो मैंने बता ही दिया कि किस तरीके से इफेक्ट आ सकता है आपके प्रोडक्ट में। अगर आप मोल्ड में भी करेंगे तो मोल्ड में क्या होगा, वन साइड वो सब थिकनेस इसकी ज़्यादा होगी और वन साइड कम हो जाएगी। बाकी ये वॉच, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेवलर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात आ गई कि रेजिन और अपॉक्सी। जब आप रेजिन और अपॉक्सी मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे, आप इस तरीके से मेज़र ना करें जैसे मार्केट में मेजरिंग मग आते हैं, कप आते हैं, जैसे कि 100 ml हुआ या 50 ml हुआ या 150 हुआ, तो इस तरीके से मेजरिंग मग आते हैं। आप वेइंग बैलेंस का यूज करें, सबसे इम्पोर्टेंट है वेइंग बैलेंस का यूज करें, विदाउट इसके वर्क ना करें। और आप केमिकल जो है ग्राम में लें। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी किट का यूज कर रहे हैं, 2:1 की या 3:1 की। यदि आप 3 ध्यान से, बहुत ज़रूरी है, केमिकल का इम्पोर्टेंट है कि आप उसको वेइंग मशीन से ही वे करके लें, प्लस फिक्स लें। अगर आप मान लीजिए आपने सोचा कि 3 ml ही तो जाना हुआ है, हार्डनर क्या फ़र्क पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट जब ड्राई हो जाएगा तब उस पर इफ़ेक्ट आपको पता चलेगा कि इसमें ये इफ़ेक्ट आया। जब तक ड्राई नहीं होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगा, आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, सब नॉर्मल होगा। बट जब वो ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसमें क्या इफ़ेक्ट आया। इसलिए इम्पोर्टेंट है केमिकल का मेज़रमेंट, केमिकल को वे करके लेना है, और जो क्वांटिटी आपकी निकली है फिक्स लेनी है। अब आप लेंगे कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपको 100 ग्राम टोटल केमिकल लेना है, तो आप 100 ग्राम में डिवाइड करेंगे 4 का। अगर आपने 3:1 की किट ली है, तो अगर आपने 3:1 रेशो की किट ली है, तो आप मान लीजिए कि आपने 100 ग्राम आपको टोटल केमिकल लेना है, तो आप 100 ग्राम में डिवाइड करेंगे 4 का। जब आप 4 का डिवाइड करेंगे तो जो निकल के आएगी क्वांटिटी 25 ग्राम, वो होगी हार्डनर की क्वांटिटी। यानी आपको 25 ग्राम जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो हार्डनर 25 ग्राम लेना है, बाकी बचा 75 ग्राम वो आपको जो है रेजिन लेना है। देखिए मैं बता दूँ आपको, ये रहा मेरा हार्डनर 2:1 की किट है, और ये रहा मेरा रेजिन, राइट। तो अब मान लीजिए मेरे को 2:1 की किट यूज में कर रही हूँ, तो आप क्या करेंगे 2:1 की किट में, तो आप 3 का डिवाइडेशन करेंगे, 100 ग्राम में 3 का डिवाइडेशन करेंगे। जो क्वांटिटी निकल कर आएगी वो हार्डनर की होगी, बाकी जो बची हुई क्वांटिटी है वो रेजिन की होगी। अगर मान लीजिए 100 ग्राम में आपने 3 का डिवाइड किया, तो अगर 98 या 92 इस तरीके से कुछ आता है, तो आप उसको मेज़र कर लें किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए आपको 22 लेना है, तो आप इस तरीके से मेज़र करें कि आपका 25 हो जाए, तो इस तरीके से क्वांटिटी मेज़र करके लेना। बाकी एक तरीके से मैं कैलकुलेशन की एक और अलग से वीडियो बाद में बना के डाल दूँगी। फ़िलहाल के लिए मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आप मेज़र करना बहुत ज़रूरी है, वो भी वेइंग बैलेंस से करें। आप करेंगे किस तरीके से मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए मैंने ऑन किया, ये मैंने परचेज़ किया था ऑनलाइन, बाकी अगर आप हमसे भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे कि मैं ऑन करूँगी, मैंने ऑन किया। सबसे पहले ये प्रोसेस ध्यान से देख लें,
ऑन करने के बाद मैं टेयर करूँगी सबसे पहले, और मैं देख लूँगी कि मेरा ग्राम पर सेट है। टेयर करने के बाद जिस भी कंटेनर में मैं लूँगी केमिकल, मान लीजिए मैंने इसमें लिया अपने डिस्पोजल ग्लास में, राइट। अब मैंने डिस्पोजल ग्लास में लिया, मैंने इसको टेयर किया। टेयर करने के बाद मैंने डिस्पोजल ग्लास को इसके ऊपर रखा, फिर मैंने टेयर किया, फिर मैं लूँगी रेजिन, राइट। फिर मैंने रेजिन लिया। रेजिन लेने के बाद रेजिन ले लिया, मान लीजिए मैंने 75 ग्राम, फिर से मैं टेयर करूँगी। टेयर करने के बाद फिर मैं बचा मेरी जो क्वांटिटी हार्डनर की 25 ग्राम, तो मैं 25 ग्राम जो है हार्डनर ले लूँगी, राइट। अब 25 ग्राम मैंने 75 ग्राम मैंने पहले रेजिन लिया। सबसे पहले मैंने इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद टेयर किया। टेयर करने के बाद कंटेनर जिसमें मैं ले रही हूँ रेजिन हार्डनर, डिस्पोजल ग्लास में ले रही हूँ मैं, तो अपना डिस्पोजल ग्लास रखूँगी, प्लस उसको फिर से टेयर करूँगी। फिर मैं इसमें रेजिन लूँगी, जो मेरी क्वांटिटी निकल के आई है वो जैसे 75, मेरे को 100 टोटल लेना है, तो मैंने उसमें से 75 रेजिन ले लिया। फिर मैंने टेयर किया। टेयर करने के बाद फिर मैं हार्डनर लूँगी, फिर मैंने उसमें हार्डनर ले लिया। अब लेने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, अब देखिए फास्टली मिक्स नहीं करना है, मिक्स आपको स्लो करना है। स्लो इसलिए क्योंकि देखिए ये केमिकल है, जब केमिकल हम दो केमिकल मिलेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने से इसमें फ्यूम्स बनेंगे और बबल्स बनेंगे। सबसे चीज इसमें ये क्या है, बबल्स ज़्यादा बनते हैं। तो आप इसमें क्या करें, धीरे धीरे मिक्स करें। आपको स्लोली मिक्स करना है 3 से 4 मिनट तक। जब आप कंटिन्यू धीरे धीरे 3 से 4 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे तो मिक्स करने से क्या है, प्रॉपरली ये मिक्स हो जाएगा और एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको किस तरीके से करना है। अभी सिर्फ मैं आपको रिक्वायरमेंट बता रही हूँ और प्रोसेस बता रही हूँ जनरली। देखिए आप स्लोली इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपके पास टाइम होता है, आप डिपेंड करता है आप कौन सी किट यूज कर रहे हैं और किस कंपनी की कर रहे हैं। जिस भी कंपनी से आप किट बाय करेंगे उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि कितनी मिनट तक आपको मिक्स करनी है, प्लस कितने टाइम ड्यूरेशन आपके पास है वर्क करने का, और आपको किस तरीके से मिक्स करनी है, पहले रेजिन लेना है कि हार्डनर लेना है, इस तरीके से सारे इंस्ट्रक्शन उस पर लिखे हुए होते हैं। तो आप उससे मैं रीड कर ही यूज करें। बाकी मैं भी आपको ये बता दूं कि आपको स्लो मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद टाइम ड्यूरेशन होता है 3:1 वाली किट का 25 से 30 मिनट, आधा घंटा मिनिमम आपके पास रहता है। आप उस बीच आपको यूज़ कर रही हैं। जो बिगनर हैं वो बहुत सारा काम ना फैलाएं, पहले आप इस तरीके से किसी मोल्ड में यूज करें। मोल्ड में यूज करने के बाद आपको क्या है, टाइम ड्यूरेशन रहता उतना ही है। और फिर आप बिगनर हैं तो आपको शुरुआत मोल्ड या फिर छोटा ये इस तरीके से ये MDF है, ये इस इतना बड़ा, तो उस पर यूज कर सकते हैं। तो आपके पास इतना टाइम ड्यूरेशन रहता है। बाकी अब आप यूज़ करने से पहले कुछ ये केमिकल है, सेंसिटिव भी हो सकता है बॉडी स्किन के लिए, तो आप ग्लव्स पहनें, ग्लव्स का यूज करें और प्लस मास्क का यूज करें। मास्क का यूज़ क्यों करना है, देखिए मैंने बताया था ये केमिकल है, मिक्स होंगी, कुछ फ्यूम्स बनेंगी, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हार्मफुल है। तो आप मास्क पहन के रखें, प्लस ग्लव्स का यूज करें। ग्लव्स पहनने से पहले आप कोई भी बॉडी लोशन जो है अपने हाथों में लगा लें, जिससे क्या है जो आपके हाथ में वो स्मूथ रहेंगे। और प्लस इसमें जो लगा हुआ आता है केमिकल, उससे क्या इफेक्ट नहीं होगा आपके हाथों पर, और रेजिन से भी आपके हाथ सेफ रहेंगे। तो आप ग्लव्स मास्क का यूज करें। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद भी थे कि आप जब मोल्ड में या इस पर यूज करेंगे केमिकल का, तो कहीं ना कहीं बबल्स रहते ही हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, थोड़े बहुत ही रहते हैं। तो उसके लिए आप ही ब्यूटेन टॉर्च का यूज करें। ये ब्यूटेन टॉर्च है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, विदाउट इसके भी वर्क नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑन ऑफ हो जाती है, ऑन। उसके बाद इस तरीके से लाइटर जो हम यूज करते हैं, इस तरीके से प्रेस करेंगे नीचे, तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज करना कैसे, कंटिन्यू एक ही जगह नहीं करनी है। आप इस तरीके से, ऐसे मान लीजिए मैंने केमिकल यूज किया है, तो मैं इसकी स्पीड सेट कर लूँगी। यहाँ से स्पीड सेट होती है इसकी,
कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। और उतना करने के अकॉर्डिंग फिर मैं ऐसे कंटिन्यू इस तरीके से करूँगी। एक ही इस तरीके से करूँगी, एक ही जगह नहीं करूँगी। एक ही जगह अगर मैं करूँगी तो मोल्ड मेरा जो है वो बर्न हो सकता है। तो आप इस तरीके से ये इसको यूज करना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्लस कलर्स, अब कलर्स जो है आप मार्केट में लोकल से आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले लें, ब्लैक वाइट ब्लू जो भी आपको लेना है। कलर भी इसमें आप अच्छी क्वालिटी के यूज करेंगे तो अलग ही शाइन आएगा। बाकी आप देख जो भी आपको ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। पेस्ट फॉर्म में भी आते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मैंने आपको बता दी है कि पहले एरिया आपका मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। दूसरी चीज़ टेबल होनी चाहिए, वो टेबल लेवलेड होनी चाहिए। और आपको केमिकल वे करने के लिए वेइंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। प्लस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए वॉच, ब्यूटेन टॉर्च, केमिकल किट, लेवलर, ये कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये कॉफ़ी मग हुआ, डिस्पोजल ग्लास, पॉप्सिकल स्टिक्स, ये जो स्टिक्स है इसको पॉप्सिकल स्टिक्स ये ज़रूरी है ये मिक्स करने के लिए। पॉप्सिकल स्टिक नहीं है तो वो नॉर्मली ये कहीं भी मिल जाएगी, नहीं है तो आप किसी भी प्लास्टिक की स्टिक अगर आपके पास है तो आप उससे भी मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, मोस्टली चीज़ें बता दी हैं। ये कुछ प्रोडक्ट है जो हमने बनाए हुए हैं, देखिए ये किचन, ये 2 कलर का है। प्लस बनाने के बाद अपने प्रोडक्ट को जो भी आपका प्रोडक्ट है जैसे कि आपने मोल्ड पर बनाया हुआ है या एमडीएफ पर, तो आप उसको कवर करके रखें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कवर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे रूम में रहते हैं बट हमें दिखाई नहीं देते। और इस पॉलिश टाइप की आप पॉलीथीन लें, ये किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगी। जो हमारी जो बुक्स होती हैं उस पर कवर करने के लिए जो पॉली आती है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से ले लें, आप उसको इस तरीके से चारों ओर से उसको कवर करके रखें। अब कवर करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि आपका ये प्रोडक्ट है, मेरा ये प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी चारों ओर यहाँ पर इस तरीके से कोई भी ऐसी बॉटल्स रख लूँगी इस टाइप से। और इस तरीके से मैं बॉटल्स को रख लूँगी। मान लीजिए मैंने ये बॉटल रख ली है, इस तरीके से बॉक्स रख लिए हैं डिब्बे, ये मैंने चारों ओर इस टाइप से रख लूँगी। मैं इस तरीके से इनको रख लेंगी, 1 मिनट। इस तरीके से मैंने चारों ओर इनको रख लिया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। और मैं इस तरीके से इस पॉली से किसी एक और पर्सन की हेल्प से आप इस तरीके से इसको कवर कर दें। कवर करने के बाद कुछ वेटेड चीज़ इस पर रख दें, कोई स्टोन हुआ या कुछ भी, इस तरीके से कि वो कवर रहे 24 आवर्स तक। और आप बीच में छेड़खानी ना करें कि बीच बीच में आप देख रहे हैं या पॉली हटा रहे हैं, गलती से मान लीजिए कोई चीज़ गिर जाती है तो आपका प्रोडक्ट है जो ख़राब हो सकता है, कुछ ना कुछ इसमें इफेक्ट आ सकता है। तो आप एक बार कवर करने के बाद बार बार उसको डिस्टर्ब ना करें। 24 आवर वर्क कंप्लीट करने के बाद 24 आवर तक उसको कवर करके रख दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी और भी चीज़ लगेंगी तो मैं और भी आपको आगे गाइड करूँगी, बताऊँगी। ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी। और प्लस जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, जो आपकी टेबल है, आप उस पर भी उसको भी पॉली से कवर करके रखें। देखिए मैंने भी अपने इस गिलास को पॉली लगाई हुई है इस पर, जिससे रेजिन जो है अगर इस पर गिरता है तो क्या है ईज़िली रिमूव हो जाता है। गिलास से ईज़िली रिमूव नहीं होता है, इसलिए
थैंक यू।